So now let's see the transfer characteristic of JFET. So transfer characteristic and the drain characteristic is drawn simultaneously. So it's between the drain current and the drain to source voltage, as well as the drain current and gate to source voltage. So if we see the curve between drain current and the drain to source voltage, so इसमें हमारे पास दो रीजन्स हैं. वन इज दिस ओमिक रीजन पार्ट. तो इस ओमिक रीजन को अगर हम ध्यान से देखें तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने में वी हैव अ हाई इंक्रीज इन द ड्रेन करंट. तो इन दिस ओमिक रीजन जब भी हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, लीनियरली सेम पैटर्न में हमारा ड्रेन करंट बढ़ता है. तो दिस रीजन ऑफ JFET कैन बी टर्म्ड एज अ लीनियर रीजन वेयर ड्रेन करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज सप्लाई. So basically ohmic region of FET will work as a voltage dependent resistor. So इसको variable voltage resistor भी हम लोग बोल सकते हैं. So ohmic region acts as a variable voltage resistor. So ohmic region of a FET basically works as a variable voltage resistor. So VDS को बढ़ाने से हमारे पास resistance of FET varies. उसके कारण हमारा drain current vary करता है. So basically drain current बढ़ाने से linearly हमारा current बढ़ेगा. So we have a variable voltage resistance characteristic in the ohmic region of FET. Another region of this characteristic is this region which is known as saturation region. So this region is nothing but the saturation region. इस saturation region में हमारे पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कितना ही बढ़ाने पे हमारा ड्रेन करंट कांस्टेंट है. बेसिकली हम फेट को जनरली इसी रीजन में ऑपरेट करवाते हैं. तो फेट इज जनरली ऑपरेटेड इन द सैचुरेशन रीजन. और बात करें अगर ID और VGS के बीच में ग्राफ की, सो दिस ग्राफ कैन बी इंटरप्रेटेड विद दिस इक्वेशन ईजिली वेयर ID इज द ड्रेन करंट इन द सैचुरेशन रीजन. तो इसको हम IDS से डिनोट कर देते हैं. और IDSS इज द मैक्सिमम करंट व्हेन VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट. तो जब VGS हमारा 0 है तो हमारे पास मैक्सिमम करंट IDSS है. And this equation is just a parabolic. Whenever your equation is the parabolic, like y equals to x square, so you get this type of equation. So this is nothing but a parabolic graph. So हमारा drain current is a function of a gate to source voltage with its square. So हमारा ये equation है. So maximum voltage of the reverse bias like -4 is the pinch off voltage when your drain current is totally 0. VGS equals to VP पे हमारा drain current total 0 है. और maximum कब है? जब हमारा VGS equals to 0 है. तो VGS 0 पे हमारे पास maximum drain to source current आएगा. तो ये FET इज ए स्क्वायर लॉ डिवाइस, इसलिए हमारे पास ये पैराबोलिक कर्व है. और बात करें इस FET डिवाइस के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की, तो दिस कैरेक्टरिस्टिक वॉट एवर वी आर सीइंग ओवर हियर इज अनअफेक्टेड बाय द नेटवर्क इन विच द डिवाइस इज एम्प्लॉयड. मीन्स अगर हम JFET को किसी भी सर्किट में उसके किसी भी रेजिस्टेंस अनदर डिवाइस के साथ ऐड करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही रहेगा. कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस इसमें जोड़ने से हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक का चेंज नहीं होगा. बात करें फिर से ID और VDS ग्राफ की, तो हमने ओमिक रीजन देखा, ये वाला ओमिक रीजन है और ये सैचुरेशन रीजन है. ये हमारे पास सैचुरेशन रीजन है. और सिमिलरली जब हमारा VGS जब हमारा -4 वोल्ट है, अगर इस वाले पॉइंट के देखें तो हमारे ये वाला जो ग्राफ है ये है VGS इक्वल्स टू VP का. तो इस पॉइंट पे हमारा ड्रेन करंट ऑलमोस्ट 0 है. वही चीज़ यहाँ पे इस ग्राफ में देख रहे हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम देख सकते हैं. इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व से एक बात और सामने निकल के आती है कि N चैनल JFET में इन N चैनल JFET मोर द रिवर्स बायस ऑफ द VGS को हम जितना रिवर्स बायसिंग उसकी बढ़ाएंगे हमारा ड्रेन करंट उतना ही कम होगा. तो ड्रेन करंट रिड्यूसेस विद VGS बिकॉज ऑफ 3 रीजंस वी कैन पॉसिबली एनालाइज. तो डिप्लीशन VGS के रिवर्स बायसिंग बढ़ाने से हमारा डिप्लीशन लेयर बढ़ता है, लाइक चैनल में और पेनिट्रेट हो जाता है. तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस and more penetrate into the channel. So channel width actually decreases. So channel width घट जाता है, इससे हमारा drain current घट जाता है. और majority carrier like in case of N channel electron is the majority carrier. So due to increase in the depletion layer, moving from drain to source gets tougher and electrons cannot reach from from source to drain. So from source to drain electrons cannot reach. और तीसरा drain current अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा. सो इस पॉइंट से हम देखें हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो है चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन. अगर हम अपने पुराने वाले डायग्राम में जाएं, यहाँ पे हमने पिंच ऑफ वोल्टेज को डिस्क्राइब किया था. तो अगर हम देखें ध्यान से कि VGS के वेरिएशन से VGS वेरिएशन, तो बाय VGS वेरिएशन वी कैन अल्टर द चैनल विड्थ. सो दिस इज द चैनल विड्थ. So this channel width can be changed by changing the VGS. So this is the concept of channel width modulation in junction field effect transistor. मतलब VGS से आप वेरी करवाओगे रिवर्स बायसिंग, अगर इस गेट टू सोर्स वोल्टेज की चेंज करोगे तो उससे हमारा डिप्लीशन लेयर में चेंज होगा और चैनल विड्थ घटेगी या बढ़ेगी, उससे हमारा ड्रेन करंट में इफेक्ट आएगा. So this channel width modulation occurs in the JFET as well as in the MOSFET. So this is the concept of channel width modulation in JFET. हमने BJT में देखा था कैसे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन से हम कलेक्टर करंट वेरी करवाते थे, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल्ड चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन है.
तो हमने चैनल विड्थ का मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स देख लेते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट। तो इस इक्वेशन से हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व को समझा। IDS इज द ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट एंड IDSS इज द ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट व्हेन VGS इक्वल्स टू VP। तो मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट यही है। सो व्हेन IDS डेसिग्नेट ड्रेन टू सोर्स एंड व्हेन VGS इक्वल्स टू 0 और VGS इक्वल्स टू VP, वेयर IDS डेसिग्नेट ड्रेन टू सोर्स drain saturation current when VGS equals to 0, that is VG equals to VS, and IDSS value of that saturation current is when VGS equals to VP. Now interpretation and sketching of transfer curve can be done in two steps, keeping VDS as constant and varying VGS, and कीपिंग VGS कांस्टेंट एंड वेरिंग VDS। इस पॉइंट पे हमने देखा था कि हमने डिफरेंट कांस्टेंट VGS पे हमने ग्राफ बिटवीन ID एंड VDS ड्रॉ किया था, और इस वाले कर्व में हमने ID और VGS को ड्रॉ किया था कीपिंग अवर VDS कांस्टेंट एट सम पॉइंट्स। सो दीज 2 points we have covered. So now coming to the FET parameters. So some of the parameters like drain resistance, transconductance और mutual conductance and the amplification factor. So ये कुछ parameters हैं जब हम FET के साथ वर्क करते हैं, किसी डिवाइस में, किसी सिस्टम में FET को एम्प्लॉय करते हैं। सो इन सब ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का बहुत रोल होता है, उसको हमें कैलकुलेट करना होता है ताकि हम FET को डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल जब हम सैचुरेशन रीजन में FET को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कैसा काम करता है। तो बेसिकली जब भी हमें FET को एम्प्लीफिकेशन के पर्पज़ में यूज़ करना होता है तो FET वर्क्स एज एन एम्पलीफायर व्हेन वर्क्स इन द सैचुरेशन रीजन। सिमिलरली जब ओमिक रीजन में हम FET का यूज़ करते हैं तो इट वर्क्स एज अ वेरिएबल वोल्टेज रेजिस्टर। तो FET को डिफरेंट एप्लीकेशन में जब हम ओमिक रीजन और सैचुरेशन रीजन में जब हम यूज़ करते हैं तो FET के पैरामीटर्स लाइक ड्रेन रेजिस्टेंस, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कितना होगा उसे कैलकुलेट करते हैं ताकि जेफेट मैक्सिमम आउटपुट दे सके। उसके लिए हम जेफेट का पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये FET के जो भी पैरामीटर्स हैं इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर बात करें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की तो जेफेट का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की रेंज बेसिकली 2.5 to 150 होती है, और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज म्यू इक्वल्स टू ड्रेन रेजिस्टेंस इनटू द ट्रांसकंडक्टेंस। So this is the basic formula of the amplification factor. So mu equals to RD into GM. So the maximum voltage gain in the FET is given by GM. So maximum voltage gain in the FET is given by the amplification factor mu. That needs to be calculated when we calculate the amplification of our electrical parameters. So basically mu is nothing but the rate of whatever the change in we have in the drain to source voltage with respect to the change in the gate to source. So it's the ratio between the change in the drain to source voltage and the change in the gate to source voltage, keeping our drain to source current constant with negative sign in front of it. So these two formulas is over the amplification factor. So mu can be termed as RD into GM, or relationship between the drain resistance, amplification factor and the transconductance. So this gives a relationship between them. So amplification factor is defined as the negative of the change in the voltage, negative ratio of the change in the drain to source voltage upon change in gate to source voltage, keeping our drain to source current constant, or drain current in the saturation region constant, because we use FET as an amplifier in saturation region. Since FET is used as amplifier in the saturation region, that's why we have drain current in the saturation region, and the ratio between drain to source and gate to source change with negative sign. So the range of the amplification is basically 0.25 to 150 in case of FET. Now coming on to the drain resistance. So drain resistance is the ratio of voltage and current. So in case of FET, it's calculated when we operate FET in ohmic region. जब ओमिक रीजन में ऑपरेट करते हैं तो उस केस में हम इजीली ड्रेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ड्रेन रेजिस्टेंस हमने ऑन स्टेट में भी इलेक्ट्रिकली और कैलकुलेट किया था फॉर आवर स्पेसिमेन इफ़ वी रिकॉल। तो L इक्वल्स टू हमने ड्रेन रेजिस्टेंस वहाँ भी कैलकुलेट किया था ऑन स्टेट ऑफ द ड्रेन रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमारे पास L/2AWQND म्यू एन हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पे हम ड्रेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ड्रेन रेजिस्टेंस कैन बी गिवन एज RD इक्वल्स टू चेंज इन द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन change in the drain current, keeping our VGS constant. At some constant gate to source voltage we will calculate our drain resistance. So drain resistance equals to R equals to V by I. So whatever the drain resistance drain to source voltage we give and whatever the drain current we receive, so we take the ratio and we get the drain resistance. So drain resistance can be, so अगर drain resistance की typical range की बात करें so it can vary from 0 to 500 kilo ohm. So 500 kilo ohm can be the drain resistance in some typical JFET. So it can vary from few ohms to few kilo ohms. बात करेगा transconductance की, so transconductance is the ratio of drain current change upon the gate to source voltage, keeping our drain to source voltage constant. So this is our transconductance, how we calculate it. So this is our transconductance. So these are the few parameters which need to be understood before we
यूज फेट इन एनी एप्लीकेशन। तो किसी भी एप्लीकेशन में फेट का यूज करने से पहले हमें इन सब पैरामीटर्स को अच्छे से कैलकुलेट करके तब फेट को कहीं इम्प्लॉय करना होता है।